सत्संग, सत का संग, ये बहुत जरूरी है। यहाँ हम लोग बहुत मन की बात करें तो मन जो है जब तक शरीर से जुड़ा है, शरीर से फ्रेंडशिप है, शरीर का संग करता है, विषय इंद्रियों का संग करता है, तब तक मन में दुविधा रहती है। और मन में दुविधा रहती है तो सुख और दुख चलते रहता है, कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख से डावाडोल चलते रहेगा तब तक जब तक कि मन शरीर की तरफ मुड़ा हुआ है। तभी मन को हमको, जैसे हमेशा दीदी पूछते हैं गुरुमुखी की क्या करना है, गुरुमुखी हो पूछते हैं, तो हम गुरुमुखी हैं तो गुरुमुखी यानी परमात्मा मुखी, यानी कृष्ण मुखी, यानी शिव मुखी, जो भी आप प्रार्थना करते हो उनकी तरफ मुड़ना है। तो हम नहीं मुड़ पाते, क्यों नहीं मुड़ पाते? ये हम सबको प्रश्न है आज कि ये हम बीच में मुड़ते हैं फिर वापस संसार के तरफ जल्दी से मोड़ लेते हैं, क्योंकि संसार की जो डोर है ना बहुत प्रभावित करती है, बहुत आकर्षित करती है हमको। ऐसा लगता है वाह क्या मजा आ रहा है, कितना अच्छा है, और उसमें हम लोग बह जाते हैं। फिर एकदम से कुछ थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है कुछ सिचुएशन में, तो इमीडिएट हम टर्न कर लेते हैं और बोलते हैं अरे हमने गुरु का ध्यान नहीं किया, अरे आज पूजा नहीं करी, आज परमात्मा की याद नहीं करी, चलो इसके लिए गड़बड़ हो गया। तो उसके लिए गड़बड़ नहीं हुआ, हमारा जो मन है वो गुरुमुखी नहीं रहा, तो इसके लिए हमको सारे जो द्वंद्व हैं वो दिखाई देने लगे। तो जो गुरुमुखी है या जो शिवमुखी है या कृष्णमुखी, उसको क्या प्रॉब्लम नहीं आएंगे? जरूर आएंगे, लेकिन उन्होंने कहाँ मुड़ा हुआ है इसके ऊपर ध्यान रखना है। अगर उन्होंने मुड़ा हुआ है पूरा संसार की ओर तो द्वंद्व आएगा, डावाडोल होगा, और अगर वो मुड़े हैं पूर्ण परमात्मा गुरु की ओर तो द्वंद्व आएगा, लेकिन उनको वो द्वंद्व नहीं दिखाई देगा। उनको दिखाई देगा कि ये सब जो खेल है वो चल रहा है, ऊपर नीचे हो रहा है, लेकिन इसमें मुझे फंसना नहीं है, फंसने की बात ही नहीं आती। तो ये गुरुमुखी का जो स्पेशलिटी है वो है। तो हमको हर एक को मेहनत करके गुरु की तरफ या परमात्मा की तरफ मुख मोड़ना ही है। हमेशा हम लोग का है, बीच बीच में है, लेकिन हम लोग जैसे फिल्म देख के आते 3 महीने में एक बार या महीने में एक बार, ऐसा हम लोग बीच बीच में दिन में 1 बार 2 बार गुरुमुखी होते, सत्संग मुखी या जो भी मुखी है, उसके बाद तुरंत हम संसार मुखी हो जाते हैं। ये संसार मुखी का ही कष्ट सुख जो भी है सब आता है इसमें, और कष्ट ज्यादा कष्ट दिखाई देता है और सुख भी ज्यादा सुखी दिखाई देता है, और गुरुमुखी को सुख दुख दोनों एक समान दिखते हैं। तो ये है हम लोग का जर्नी। तो हम लोग का भी 9वां चैप्टर जो चल रहा है उसमें लास्ट 4 श्लोक बचे हैं, तो वो चारों ले लेंगे आज। तो 31st श्लोका है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। बहुत सुंदर है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति। अभी पिछली बारी कहाँ छोड़ा था हम लोग ने? पिछली बारी यहाँ छोड़ा था कि हमको जो दुराचार लोग हैं, जिनका आचरण अच्छा नहीं है, उनको भी परमात्मा मिल सकते हैं। तभी हमको लगा था अरे ये कैसे ऐसे बोल रहे हैं, दुराचार लोगों को मिलेंगे तो हमारा क्या होगा, हमको तो मिलना ही चाहिए। तो सही है, जो ये दुराचार वाले हैं जब वो आचरण सुधारते हैं, परमात्मा की तरफ पूर्णता से मुड़ते हैं, तो धीरे धीरे वो बोल रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। फिर ये करते 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 ये दुराचार लोग जल्दी से भक्ति में आ जाते हैं। तो बोल रहे जल्दी से मेरे वो जो भक्त हैं, जो दुराचार थे, जो भक्त हुए हैं, वो धर्म में आ जाते हैं। इसके लिए बोल रहे क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। तो दुराचार लोग भी जब परमात्मा की तरफ मुख मोड़ते हैं तो जल्दी जल्दी उनका भी
जल्दी से जर्नी शुरू हो जाता है, जल्दी से धर्म में आ जाते हैं और शांति पाते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि वो हर वक्त उस मार्ग पे रहे। अगर बीच में उन्होंने फिर से टर्न किया तो फिर से पूरे गिर जाएंगे। तो ये वो बोल रहे कृष्ण कि यहाँ पे जल्दी से ये दुराचार लोग जो मेरे भक्त बने हैं धर्म में आ जाते हैं और शांति पाते हैं। शांतिम शाश्वत शांतिम निगच्छति। और कौनते तू ये जान, कुंती पुत्र को बोल रहे प्रति जानी ही, ये तू जान और सबको ऐलान कर, ऐलान ये कर कि ऐसे वाले मेरे भक्त कभी विनाश नहीं होते, उनका कभी नहीं होता प्रणश्यति, उनका विनाश नहीं होता। ये तू सबको बता, ये तो सबको बोल, ऐसा डिक्लेयर कर, ऐलान कर करके कृष्ण बोल रहे हैं। तो इस पर सोचना चाहिए कि कृष्ण खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं। कृष्ण खुद भी बोल सकते हैं, ऐलान कर सकते हैं कि मेरे ये भक्त, ऐसे वाले भक्त कभी इनका विनाश नहीं होता। वो बोल रहे तू बोल, अर्जुन को बोल रहे, क्योंकि परमात्मा और गुरु ऐसे है ना, कभी वो अपना वचन कभी तोड़ सकते हैं गलती से, कि कोई जरूरी हो गया कि नहीं मेरे को वचन तोड़ना है तो तोड़ देंगे। कृष्ण ने क्या कहा था कि वो शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन फिर उन्होंने उठाया। तो इसके लिए, लेकिन वो जो जहां उनके भक्त हैं, अगर अर्जुन ने सबको बोल दिया कि भाई देखो ये हैं, और कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसे लोग भी, इनका भी विनाश नहीं होता अगर उन्होंने अनन्य भक्ति करी तो वो अर्जुन की बात जरूर रखेंगे। हम भी ऐसे कभी जरूरत पड़ा तो हमारी जो वचन है हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन अगर हमारे बच्चे ने कोई वचन दिया है, प्रॉमिस किया है, तो वो हम लोग फुलफिल करने के लिए कुछ भी करते हैं। वैसे ही कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन तू ये जान और सबको बोल, सबको बोल कि दुराचार जब भक्त बनते हैं, अनन्य भक्ति करते हैं, उनका विनाश नहीं होता। तो ये हमको समझना है कि कृष्ण खुद क्यों नहीं बोल के उसको बोलने को बोल रहे। तो ये था ये 31 श्लोक। 32 है मां ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्यु पाप योनयः स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास ते अपि यान्ति पराम गतिम। अभी ये उन्होंने एक और हाई जंप मारा। एक तो बोला दुराचार लोग जो भक्ति करेंगे तो पहुंच जाएंगे, उसके बाद बोल रहे सुन ये पार्थ तो सुन, वो सारे जो मुझ में आश्रित है, अगर इन्होंने आश्रित लिया इनसे, जो लोग होते हैं शूद्र, जो सब बोल रहे हैं उसमें स्त्री, स्त्री क्यों बोला उन्होंने? स्त्रियों वैश्य तथा शूद्र, ये पाप योनि वाले सारे, ऐसा क्यों बोला है? तो स्त्री क्यों डाला और पुरुष क्यों नहीं डाला? ये सब सोचने वाली बात है। स्त्री लोग पापी है क्या, ये भी हमको सोचना है। ऐसा क्यों बोल रहे कृष्ण? ऐसा नहीं बोलने देख रहे। जब भी उन्होंने स्त्रियों बोला तो उन्होंने स्त्री शरीर पर नहीं बोला है, हाँ स्त्री मन वाले। अभी ये जो स्वामी जी समझाते थे हमको कि स्त्री का मन है कि पुरुष का मन है, कैसा वाला मन है चेक करो कि तुम, मतलब मैस्कुलाइन जो हम बोलते हैं, फेमिनाइन जो बोलते, जो ये पुरुष का जो मन होता है वो स्ट्रॉन्ग रहता है, और ये पुरुष है ना, शरीर की बात नहीं। तो अभी हमारे शरीर में भी हम एक स्त्री नहीं है, क्योंकि हम बीच से जो बने हैं उसमें दोनों का मिलन हुआ था। तो 60-40 होगा, लेकिन लेडीज और जेंट्स मिक्स होता है, मतलब स्त्री और पुरुष का मिलने से ये हम बने हैं। तो हर एक के शरीर में दोनों ही होते हैं, दोनों की शक्ति। अभी पुरुष की शक्ति भी हम में है और स्त्री जो शक्ति है वो भी है। अभी जो पुरुष शरीर में जन्मा है उसमें भी स्त्री का गुण होता है और पुरुष का गुण भी होता है। तो कभी रहते हैं जो पुरुष के शरीर में कोई कोई बहुत ही स्त्री का जो गुण है थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो जल्दी रो लेते हैं, बहुत इमोशनल होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, एकदम से मान लेते हैं बातें। और एक्चुअली इनको ग्राहक बोलते हैं हम लोग, यानी जो बैठ के राह देखते हैं, जो मीरा जैसे। वैसे ही पुरुष भी होते हैं, कम रहते हैं, लेकिन उनमें स्त्री का गुण ज्यादा होता है। और स्त्रियों में स्त्री का गुण, किसी किसी स्त्री में पुरुष का गुण ज्यादा होता है।
तो शरीर तो स्त्री का होता है, लेकिन उनका जो बर्ताव है, उनका जो एटीट्यूड जो बोलते हैं, वो थोड़ा पुरुष जैसा होता है, थोड़ा जोर रहता है उनमें, थोड़ा दादागिरी जो बोलते हैं वैसा टाइप ऑफ रहता है, थोड़ा गुस्सा कर लेते हैं, सब जवाबदारी ले लेते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, बहुत स्ट्रांग रहते हैं वो। तो उनमें थोड़ा पुरुष का गुण थोड़ा सा ज्यादा है। कभी कभी बहुत ज्यादा होने पे वो रोते नहीं, फिर बिल्कुल फील नहीं करते, बिल्कुल वेट नहीं करते, पेशेंस नहीं, बिल्कुल प्रेम का थोड़ा कमी रल लगता है उनमें, एकदम से कठोर लगते हैं। तो ये सब हमको ध्यान देना है, ये सब अलग अलग नेचर क्वालिटी है सबका। तो हम में कौन सा सही है कि नहीं, स्त्री के शरीर में क्या हम में स्त्रीण गुण ज्यादा है, ये खाली हमको देखना है। तो स्त्री का क्यों इन्होंने बोला, स्त्री का कृष्ण इसके लिए बोल रहे हैं क्योंकि स्त्री का जो गुण है वो भक्ति के लिए सबसे परिपूर्ण है। क्योंकि वो राह देखेगी, वो रोएगी परमात्मा के लिए, गुरु के लिए रोएगी, वो वेट करेगी कि गुरु मेरे लिए आशीर्वाद देंगे, परमात्मा मुझे दर्शन देंगे। ये जो एक गुण है वो स्त्रीण गुण है। तो इसके लिए उन्होंने बोला स्त्रियों, इसके लिए बोला है, ये शरीर के हिसाब से नहीं बताया उन्होंने कि स्त्री है या स्त्री यानी वो जो राह देखेगी, स्त्री यानी वो जो रोएगी। मीरा रोती थी, परमात्मा कृष्ण मिले इसके लिए रोती थी। तो इतना ये जो गुण है उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ, क्योंकि वो आक्रामक नहीं है। स्त्री कैसी है, वो जाके नहीं, मैं परमात्मा को पाके रहूंगा, ऐसा जो आदमी लोग बोलते हैं वैसा स्त्री नहीं बोलेगी। वो राह देखेगी, पूजा पाठ करेगी, सब करके बैठेगी कि दर्शन देंगे, गुरु आएंगे। जो ये जो श्रद्धा है ये स्त्रीण गुण है। तो ये हम लोग को समझना है कि वो जाके नहीं बोलेंगी स्त्रियां जो स्त्री गुण वाले हैं कि मैं परमात्मा को पालूंगा, मैं गुरु ढूंढ लूंगा, मैं ये जो ये एटीट्यूड नहीं रखते, तो जो घर में राह देखते, क्या उनको परमात्मा नहीं प्राप्त होंगे? क्योंकि पुरुष वही बोलेंगे हम तो जाके लेके रहेंगे परमात्मा को, गुरु को पा लेंगे, तुम बैठे रहो घर में, स्त्रियां ऐसे बोलेंगे। लेकिन जो बैठे ही है, स्त्रीण गुण में है, भक्ति में है, जरूर मुझे प्राप्त करेंगे, ये कृष्ण समझा रहे। तो ये हम लोग को छोटा सा एक शब्द है, लेकिन लगता है ये क्यों यूज किया, स्त्रियों को क्यों सब पापियों में डाल दिया, या ये जो बोल रहे पाप योन है, यहाँ स्त्रियों अलग अलग बोला है, जो पाप योनि वाले हैं वो स्त्रियों, स्त्रियों यानी जो स्त्रीण गुण वाले हैं उनको भी मैं प्राप्त होता हूँ। वैश्य तथा शूद्र, अभी ये भी हमको लगता है तो क्षत्रिय और ब्राह्मण को तो क्या प्राप्ति है तो वैश्य क्यों बोला और ये शूद्र क्यों बोला? वैश्य और शूद्र हमको जाति और जन्म के हिसाब से नहीं देखना है। ये कृष्ण तभी जब भी बोल रहे हैं ये गुण के हिसाब से बोल रहे हैं। ये विभाग है, ये जो विभाग किया है ये अलग अलग मन का विभाग है। तो हम जन्म से होंगे शायद ब्राह्मण होंगे या क्षत्रिय होंगे, लेकिन हमारा मन का क्या है, मन से क्या हम वैश्य हैं कि शूद्र हैं, ये हमको सोचना है। तो ये वैश्य और शूद्र जाति तो देखना ही नहीं है, बिल्कुल भी कर्म भी नहीं देखना है कि अभी वो जो खाना बनाने आ रहे हैं, कोई झाड़ू लगा रहे हैं, कोई कचरा साफ कर रहे हैं, कोई बिल्डिंग का वॉचमैन है, पता नहीं उनका जाति तो होगा, पता नहीं क्या है, जो भी है उनका कर्म भी देखने जाए तो कोई क्षत्रिय या इसका नहीं लग रहा है, हम लोग को ब्राह्मण का काम नहीं लग रहा है, लेकिन उनका मन कैसा है, गुण कैसा है, उनका गुण शायद ब्राह्मण का होगा, गुण एकदम शुद्ध होगा, परमात्मा की तरफ मुड़ा हुआ जो मन है वो ब्राह्मण का मन है। तो ये ब्राह्मण जो बोलते हैं जाति नहीं है, हमको गुण के हिसाब से समझना है। जाति वगैरह जरूरत पड़ता है जब हम फॉर्म भरते हैं या कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाते हैं, बच्चों का एडमिशन लेते हैं, वहां पे ये सब आ जाता है। लेकिन हमारे ये सत्संग में उसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। हमको हमारा मन देखना है कि क्या हमारा मन परमात्मा की तरफ हर वक्त मुड़ा हुआ है, क्या हम हर वक्त सत्संग का सोचते हैं, क्या मनन किस चीज का करते हैं, ये वाला मन है जो ब्राह्मण वाला मन है। फिर आता है क्षत्रिय, क्षत्रिय वाला मन रहता है जो निष्काम कर्म करते। इसके लिए राजाओं को उसमें डाला था, इसके लिए ये विभाग किया था, लेकिन सब अभी वो सब अलग हो गया है। लेकिन एक्चुअली राजा जो रहते थे वो उनको देना था,
उनको सबको संभालना था, प्रजा को संभालना है और सब कुछ करना है। तो ये जो क्षत्रिय है, इसके लिए गुरु नानक जी जो है वो तो क्षत्रिय थे। तो वो यही होता है, वो जो लड़ाई करते थे सब कर, लेकिन धीरे धीरे उनका जो मन है वो ब्राह्मण जैसा हो गया, ब्राह्मण कैरेक्टरिस्टिक्स आ गए, जहां वो मुड़ गए परमात्मा तरफ। तो ये सब हम लोग को समझ, क्षत्रिय को बहुत आसान पड़ता है गुरु बनना, क्योंकि उनमें वो तेज होता है, उनमें वो जो जरूरी है वो जिद होता है, सब कुछ होता है, तो वो जल्दी से गुरु बन सकते हैं। फिर वैश्य का कैरेक्टरिस्टिक सोचते हैं तो क्या होता है, वो सकाम कर्म करते हैं, यानी इसके लिए उनको बिजनेस में जनरली कर्म का सोचेंगे तो बिजनेस में डाल दें। तो उनका क्या होता है, हम करेंगे जरूर सेवा, हमको क्या मिलेगा, कुछ आशीर्वाद तो दे दो, ये जो हिसाब किताब है। तो हमारा मन हो गया वैश्य जैसा। तो जब हम बोलते हैं चलो मैं ये व्रत करूंगा करूंगी, इसके लिए करेंगे ये यज्ञ, इसके लिए करेंगे उसके लिए करेंगे, जब हमारा हिसाब किताब आता है तब हमारा मन हुआ गुण विभाग चल रहा है, उसमें वैश्य का हो गया। फिर जो शूद्र बोलते हैं, शूद्र बोलते हैं वो बिल्कुल भी, उन लोग ज्यादातर तो प्रार्थना भी नहीं करेंगे। जो मन है, ये शरीर का बात नहीं, शरीर से कोई भी हो, जाति से कोई भी हो, जो बिल्कुल प्रार्थना नहीं करते, बिल्कुल परमात्मा है करके विश्वास नहीं रखते, जो एथीस्ट बोलते हैं हम लोग, जो बिल्कुल प्रेयर भी नहीं करते, बोलते परमात्मा है ही नहीं, ये सब बकवास है, ये सब जो बिल्कुल भी मुड़े हुए नहीं है सत्संग के तरफ, उनका मन शूद्र वाला मन है। तो ये मन का विभाग है, ये जो कृष्ण बोल रहे हैं, जाति विभाग नहीं है, कर्म विभाग नहीं। तो इसके लिए वो बोल रहे हैं जैसा भी मन हो, जैसा भी कर्म हो, जैसा भी जाति हो तो अलग बात है, यहाँ वो बोल रहे जैसा भी मन हो, स्त्रीण मन हो, वैश्य का मन हो, शूद्र का मन हो, जो बिल्कुल मुझे प्रार्थना नहीं करता, वो भी अगर भक्ति करेंगे तो पराम गति को प्राप्त करेंगे जरूर। तो ये हमको आश्वासन दे रहे कृष्ण कि फर्क नहीं पड़ता। कि बहुत लोग बोलते हैं मैंने बहुत साल कुछ नहीं किया, 25-30 साल तो परमात्मा की तरफ देखा ही नहीं, फिर बाद में 10-15 साल तो कभी कभी आरती पूजा कर ली, अभी इतने उम्र में हमको ध्यान में आ रहा है कि ये करना है वो करना है, पूरे टाइम परमात्मा की तरफ मुड़ना है, उनको भी परम गति प्राप्त होगी, क्योंकि उन्होंने अपना मन को ट्रांसेंड किया।